तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासै रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासै रोग हरे सब पीरा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो है कृपा निधान। हे महावीर करो कल्याण, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। विंध्य सोन की पावन धरा से निकल करके सुर संग्राम, नहले पे दहला, माटी के लाल जैसे टीवी शो में अपने सुरों का जादू बिखेर चुके प्रभास द्विवेदी जी हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में है। प्रभास जी, आपका स्टूडियो में ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, और खोज खबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया आपने। ये संगीत के क्षेत्र में जाने का ख्याल कहाँ से आया, कैसे आपने इस क्षेत्र को चुना, इस विधा को चुना? इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरु पंडित श्री शिव प्रसाद शुक्ल जी, जो अब की स्वर्गीय हो चुके हैं, और हमारी विरासत की जो हमारे बाबा के समय से चली आ रही थी, और हमारे पिताजी के द्वारा भी इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। पिताजी हमारे इंटरेस्टेड थे, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी रुचि थी। फिर हमने अपना अध्ययन घर पे ही शुरू किया। हमारे गुरुदेव जो शिव प्रसाद शुक्ल जी हैं, उन्होंने ही हमें इसकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी। संगीत के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं? संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो है क्षेत्रीय चुनौतियां, जगह की चुनौतियां और लोगों की चुनौतियां, जो कि हमें संसाधनों की कमी हो, वैसा स्टेज न मिल पाए, न ऐसा जगह मिल पाए, न शासन प्रशासन के तरीके से भी कोई सहयोग न मिल पाना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जो कि अपने से ही सब कुछ डेवलप करना पड़ता है। संगीत और परंपरा में खोए हुए लोकगीतों को कैसे सहेजा जा सकता है, इस पर कुछ प्रयास आपके? इसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो आदिवासी वनवासी जो हमारे हैं, जो हमारे कर्मा नृत्य हो गया, कर्मा गायन हो गया, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही है सब संस्कृत, और जो कि इसमें अहम भूमिका निभाती थी। जो हमारे पारंपरिक गीत थे, चैता थी, ठुमरी थी, कजली थी, जो हमारे आदिवासी वनवासी जो हमारे भाई थे, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से सहेजते थे, जो आज की न हमें शासन स्तर पे न प्रशासन स्तर पे इस पे किसी भी स्तर से हमें सहयोग न प्राप्त होना, इसके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, लोकगीतों में जिस तरीके से शारदा सिन्हा जी का एक गीत बहुत प्रचलित रहा कि अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनी ताका ना बलमुआ हमार ओरिया, ऐसे जो गांव की एक खुशबू जो खेतों से तालाबों से होकर के गुजरी, तो ऐसे इन सब चीजों को आज आधुनिक युग में लोकगीतों की बदलती परंपरा को और उस खेत और खलिहान से जुड़ती परंपरा को आप किस रूप में देखते हैं? कहीं न कहीं वो सुनहरी व्यवस्था थी, और इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। सबसे बड़ी आज के परिवेश में हमारे पास ये चुनौती है कि हम इसको कैसे सहेजें अपने पास, और आगे की पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, और इसमें कैसे हम लोगों की रुचि पैदा करें कि जो विलुप्त चीज़ें हो रही हैं उसको हम सहेज सकें। कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के पास से कुछ गायकों, जैसे आपने नाम लिया आदरणीय जो स्वर्गीय हो चुके हैं शारदा सिन्हा जी, जो पारंपरिक गीतों गाती थी, उनके द्वारा कुछ पुराने लोग हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें मिल रही जो सहेजने का सबसे बड़ा जरिया है। भिखारी ठाकुर राम जियावन दास बावला जी
भोजपुरी के जो ये चर्चित चेहरे हैं जिनको कि भोजपुरी का तुलसीदास कहा जाता है, राम जी आवन दास बावला जी, तो कभी पढ़ने का अवसर मिला क्या आपको? हमने जब शुरुआती अपना संगीत के क्षेत्र में जब शुरू किया तो इसमें हमारे गुरुदेव के द्वारा आदरणीय भिखारी ठाकुर जी की जो कुछ रचनाएं थी, जैसे कि यहाँ पे एक लड़की ब्याही जाती है तो वो अपने पिता से कहती है कि इतना दूर हमके मत ब्याह देहा कि हमें आवे जाए में भी कष्ट होए। उनकी रचयिता इतनी मार्मिक थी और उनकी रचनाएं अद्भुत थी। कुछ उसके बोल गुनगुना सकते हैं क्या आप? बिटिया बियाही के बिकाई जाले जिंदगी, कौने करनवा बेचाई जाले जिंदगी, कौने करनवा बेचाई जाले जिंदगी। इस लोकगीत की परंपरा में जो नया आधुनिक दौर आया, जो ये बदलाव आया, पुराने दौर को भी आपने चूँकि गुरुजी के माध्यम से देखा और नए दौर को तो आप देख ही रहे हैं, इसी दौर में चल रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं? कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि जो आज की विलुप्त होती जो हमारी प्रारंभिक रचनाएं थी, जो हमारे ज़मीन से जुड़ी रचनाएं थी, सबसे बड़ा उनका विलुप्त होना जो आज सबसे कष्टप्रद बना हुआ है। और जो नए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहती धारा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको अपनी पारंपरिक चीज़ों को पकड़ना होगा जो हमें ज़मीन से जोड़े रखती थी। यहाँ की माटी में जैसे कजरी है, लोरकी है, चैता है, ये हमारी जो लोक परंपरा है, बिरहा है, तो ये हमारे इस माटी के गायन हैं। ख़ास तौर से कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर और जो ये अंचल ही रहा। 4 मार्च 1989 के पहले यह जो सोनभद्र जनपद है यह भी मिर्ज़ापुर में ही था। तो यहाँ की कजरी जो है सरनाम हुआ करती थी देश स्तर पे। तो वो जो विधा है अब धीरे धीरे, जैसे गाँव में झूले होते थे और वहाँ महिलाएं बैठ कर के कजरी गाती थीं, हाँ, कि तमाम कजरी जो है कि पिया मेहंदी मंगाए द मोती, इस ऐसे तमाम, तो क्या उन कजरी की धुनों को आप गुनगुनाएंगे? बिल्कुल, हम आपको इसको थोड़ा सा सुनाना चाहते हैं। अरे पिया मेहंदी लियाई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियाई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। तो अभी आपने इसमें कजरी का भी नाम लिया तो इसमें हम इसी में जोड़ दे रहे हैं। अरे मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। एक चीज़ और कि आपने जो इसने नाम लिया कि ये जो चैता, हम आपको चैता भी इसी में सुनाई देते हैं, तो 2 लाइन समय के अभाव। एही ठैया झूलनी हेराई गई ले रामा, कहवा मैं ढूंढ लूं, कहवा मैं ढूंढ लूं, अरे कहवा मैं ढूंढ लूं, यही ठैया झूलनी हेराई गई ले रामा, कहवा मैं ढूंढ लूं। अच्छा, लोकगीत की इस परंपरा में जैसे हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं, ढोलक है, तबला है, करताल है, झांझ है और मजीरे हैं, तो इस तरीके के जो पुराने हमारे वाद्य यंत्र है और बदलते दौर में आर्गन, पैड और इस तरह के, तो क्या आप दोनों में क्या अंतर पाते हैं? वो बेहतर हुआ करते थे कि ये बेहतर हुआ करते हैं? आप लोग तो गाते हैं, क्या बेहतर उसमें? समय के हिसाब से जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र थे, जैसे मृदंग होते थे, पखावज होते थे, जो मृदंग वाद्य यंत्र होता था, जब मृदंग बजता था, पखावज बजते थे, तो कहीं ना मन झूम उठता था। आज क्या है कि हम वाद्य यंत्र तो बजा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मिठास नहीं मिल पाती।
हम उन चीज़ों को ढूंढते हैं कि जो वो मिठास लेके आए। और जब हमारे मृदंग, पखावज, हारमोनियम, जो सितार बजते थे, उस सरंगी बोला जाता था उसको, और वो इतना मीठा स्वर निकालती थी सरंगी। आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें विलुप्त होने के कगार पे हैं। इन चीज़ों को सहेजना हमारे लिए सबसे बड़ा आवश्यक है। पर में हमने भी सुना कभी गांव के उस पे पगडंडियों पे लोग गाया करते थे कि सरंगिया वाले का डेरवा बताए दा। ऐसे कुछ गीत लोक गीत के पारंपरिक गीत रहे। और बोली की बात अगर किया जाए प्रभास जी, तो हमारे यहाँ जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है और ब्रज भाषा है। तो इसमें से किस बोली को आप जो संगीत में मिठास घोलती हो, कौन सी ऐसी बोली है जिसको आप लोग गीतों में गाते हैं? तो हर बोली का आपको अंदाजा भी होगा कि क्या कैसे रहा। इसमें हमारे यहाँ जो पारंपरिक है, जैसे हम लोग लुरकी गाते थे, उसमें एक लाइन है जो लोरिक अपने बड़े भाई से कहते हैं। उनके बड़े भाई का नाम सौरू था। वो डरते थे किसी चीज़ से, वो डर लग रहा था उनको, तो वो अपने भाई को इसी भाषा में बोले, अरे काहे के बताओ दादा, अरे इतना तू डराला, कहीं मर दे का पानी मर दे के बुझाला। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी भाषा थी, ये भाषा जमीन से जुड़ी हुई थी, लोगों से जुड़ी हुई थी, और ये मिठास थी जिसमें कि हमारी जो ये अवधी होती थी, भोजपुरी होती थी, ये मिक्स हो जाती थी। तो ये हमारी भाषाओं का मेल जोल था। और मिथिला तो खैर वो अपने आप में एक अलग ही है उसका। सोनभद्र में संगीत के घराने नहीं है, जैसे बनारस में तमाम घराने हैं, छन्नू जी महाराज और तमाम लोगों के जो है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई प्रसिद्ध हुई, पूरा संगीत का एक अखाड़ा है काशी में। और उस दृष्टि से देखें तो सोनभद्र में कोई ऐसा एकेडमिक संस्थान भी नहीं है संगीत के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ की मिट्टी से निकल करके, गांव से निकल करके, और सुर संग्राम, नहले पे दहला, माटी के लाल जैसे टीवी शो में जाना कितना कठिन रहा, कैसा सफ़र रहा आपका, क्या अनुभव है यहाँ के नौजवानों को? क्या आप बताना चाहेंगे? चूँकि एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, उसका अनुभव साझा करिए। ये जो हमारा सफ़र रहा, हमने लगभग 2010-8 से तो हमने प्रारंभिक अपना संगीत घर से शुरू किया। 10 से जब हम इस जगह पे गए, जैसे बनारस गए, जो आपने अभी बताया कि घराने, वहाँ पे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, राजन साजन मिश्र जी, और ये घराने थे। तो वहाँ कहीं ना कहीं संगीत की विधा पहले से ही चल रही थी। हम लोगों के पास तो कोई संगीत की विधा नहीं थी। हम लोगों को इसकी बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको कि हम लोगों को पार पाना इसके सबसे बड़ा मुश्किल है कि जो हमारे यहाँ स्किल नहीं है इस चीज़ का। हमारे लिए कोई आज तक मंच नहीं मिला। हमारे सोनभद्र में इस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है, जो कि हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई, जो हम लोग हर चुनौती को लड़के आगे बढ़े और आज इस जगह पे पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आने वाली पीढ़ी को हम लोगों को कुछ न कुछ तो देना होगा, जो हमारी पीढ़ी इस चीज़ को सहेज सके और आगे बढ़ सके। सोनभद्र अपनी लोक कलाओं के लिए यहाँ आदिवासी वनवासी, यहाँ का कर्मा, यहाँ की कठपुतली और यहाँ की का नटुआ, ये देश स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। तमाम विश्वविद्यालयों ने यहाँ के लोक कलाओं को, यहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों पे बहुत अध्ययन किया, शोध हुए। तो आप किस रूप में मानते हैं कि यहाँ की जो लोक विधा है, आप युवा हैं और एक ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या देना चाहेंगे? आप कैसे साथ लेकर के चलेंगे इस पर? हमने जो अभी पीछे बात किया, वाद्ययंत्र, जैसे हमारे आज आदिवासी भाई बहन है, वनवासी भाई बहन है, तो हमारे यहाँ जो कर्मा नृत्य होता था, कर्मा गायन होता था, उसमें बड़ा अच्छा संगीत होता था। उस चीज़ को सहेजने की सबसे बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ को विख्यात किया गया, और वो चीज़ें आज यहाँ शासन स्तर पे और प्रशासन स्तर पे और कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे भी यहाँ पे उसको संरक्षित करने के बहुत ज़रूरत है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय स्तर पर लोक कलाकारों को सहयोग जिस स्तर पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ स्थानीय कलाकारों को बिल्कुल भी शासन स्तर हो, प्रशासन स्तर हो या हमारे नेतागण हो, इस चीज़ का हमारे यहाँ कोई सहयोग
नहीं मिला, जो कि हमारे यहाँ अगर सहयोग मिलता तो हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे यहाँ अनगिनत प्रतिभा है, हर क्षेत्र में प्रतिभा है, चाहे वो गायन में ले लिया जाए, वादन में ले लिया जाए, खेल में ले लिया जाए, ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जो हमारे यहाँ सोनभद्र में ना हो। ये सोशल मीडिया का दौर है प्रभास जी, पूरा एकदम एक बड़ा मंच वैश्विक स्तर पर खड़ा है और आप संगीत के क्षेत्र में हैं, तो इसको अपने लोक कलाओं के या जो भी हमारी कलाएं हैं तो उनको ले जाने के लिए उस मंच पे प्रस्तुतिकरण के लिए आप कितना सहायक पाते हैं? क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये जो बदलाव पूरा हो रहा है, डिजिटल का जो एक बूम आया है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये बहुत अच्छा है इस चीज़ का, जो सोशल मीडिया जो आज डिजिटल युग है, जी जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो है, तो हम आजकल जो हम लोग तो कलाकार हैं, सोशल मीडिया को हम लोग उसी तरीके से लेते हैं कि कौन कंटेंट अच्छा चुने, जो समझा जा सके, लोगों को समझ आ सके, लोग उसको उससे जुड़ाव महसूस करें, कि जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हों उस चीज़ को हम अपना कंटेंट बनाएं, न कि अश्लीलता हम परोसें अपने कंटेंट में। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आज सोशल मीडिया का युग है, जिससे हम कई लोगों तक अपनी बातें, अपनी कला, अपनी गायन, अपने वादन को पहुंचा सकते हैं, जो हर कोई सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इस पारंपरिक चीज़ों को सहेजने में सोशल मीडिया डिजिटल युग का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान परिवार से हैं और बहुत मध्यम वर्गीय किसान परिवार से उठ कर के एक बड़ा सफ़र आपने तय किया है। तो कुछ गांव की खुशबू से जुड़ा हुआ, जो गांव की सुगंध को घोलता हो, ऐसा कोई गीत अगर आपके पास हो तो हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जैसे कि एक गाना है, अरे लाली लाली होठवा से चूए लाल लैया हो, की रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस छुएला, हो करेजा छुएला। और हमारे यहाँ जो पारंपरिक गीत थे, जैसे ये हुआ, अरे कल नहीं आना हमें ना बुलाना, कि मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना हमें ना बुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। अब जो ये सब चीज़ें हैं, हम इन सब चीज़ों को आधुनिक, हम अपने आप को अपडेट तो करें, लेकिन अपनी पारंपरिक चीज़ों को हम ना छोड़ें। ये सबसे बड़ा चुनौती है आज के परिवेश में। प्रभास जी, संगीत और कला के क्षेत्र में जो नौजवान यहाँ सफ़र कर रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए सबसे पहले तो हमारा यही संदेश है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप अपने लीक से मत भटकिए, कहीं ना कहीं अपने ज़मीन से जुड़िए, अपनी परंपरा से जुड़िए, क्योंकि आपकी परंपरा ही आपकी पहचान है। जो चीज़ें हमारी थी, हम अगर उस चीज़ को ही भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लीक से हट जाएंगे, और लीक से हटने का मतलब है कि हमारा समाप्त होना। और हमारी जो परंपरा है, जो हमारे गाने हैं, जो लोकगीत है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे जुड़ाव ही हमारा मूल जो है जिंदगी है, वो हमारा वही है। इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं इस जनपद में? क्या कुछ कलाकारों को लेकर के इंस्टीट्यूट या उनको सिखाने प्रयास, जैसे आपने गुरुजी से सीखा, तो एक आपका भी कुछ आगे क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया। हम इस चीज़ को लगभग कई दिनों से ही महसूस कर रहे हैं कि हमको इस चीज़ को लेके यहाँ पे व्यापक स्तर पे, जो यहाँ पे हमारे भाई बहन हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और उनके एक अच्छा प्लेटफार्म उनको मिल सके, जिससे कि वो आगे का सफ़र अपना, जो जिस चीज़ों की चुनौती हमने झेली, जो परेशानी हमने झेली, मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले लोग उस चीज़ को झेलें और वैसा उनको मंच न मिले। मैं तो यही चाहूँगा, मेरा तो सबसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारे कलाकार हैं, जो गायन करते हैं, वादन करते हैं, नृत्य में जो हैं, जो हमारे यहाँ पारंपरिक चीज़ें हैं, उनके लिए शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे और लोगों के स्तर पे कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करने का जो सिलसिला रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ने में
चुनौतियों का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा जितना मुझे करना पड़ा। ये जो सावन का मौसम है और 15 अगस्त का सावन का महीना हिंदी महीने से हमारे जो है वो है, और अंग्रेजी महीने से 15 अगस्त, ये अगस्त का माह शुरू हो गया है। और जैसे कजरी लोगों के दिलों में हिलोरे मार रही है और लोग गुनगुना रहे हैं, जुबां पे हर आदमी जो है कजरी को गुनगुना रहा है, कहीं ना कहीं गीत बज रहे हैं, वैसे ही एक आज़ादी के गीतों की भी गुनगुनाहट कहीं ना कहीं लोगों के जुबान से सुनाई पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, तो एक देश के शहीदों को याद करते हुए एक गीत आप प्रस्तुत करें और फिर हम लोग दर्शकों को हमारे सुनाएं, और उसके बाद हम लोग फिर इस बातचीत मैं सुनाऊंगा इसको। और ये तो बहुत अच्छा है कि मैं अपने लोकगीत वाली ही भाषा में, मैं आपको एक माटी की भाषा में मैं आपको सुना रहा हूँ 15 अगस्त का, जो कि हमारे शहीदों और सैनिकों के लिए जो कि है समर्पित है, उन्हीं के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ। 15 अगस्त शुभ पावन दिनवा हम नमनवा करीला। 15 अगस्त शुभ पावन दिनवा हम नमनवा करीला, कि तोहरे हथवा बाटे वतनवा हम नमनवा करीला, कि तोहरे हथवा बाटे नमनवा करीला। सोच न फिकीर कैलन जनवा लुटाई देहलन, सोच न फिकीर कैलन जनवा लुटाई देहलन। खूनवा के होलिया खेली देशवा बचाई लेहलन। शेखर सुभाष भगत सिंह बलवनवा हम नमनवा करीला। शेखर सुभाष भगत सिंह बलवनवा हम नमनवा करीला, कि तोहरे हथवा बाटे वतनवा हम नमनवा करीला। रोज रोज खबर नाही दुख के सोहाता, पपियाई उल्टा सीधा रोज बकबकाता। सीनवा में भोंक के तू लैला परनवा हम नमनवा करीला। ये लाइन उनके लिए है जो हमारी देश की तरफ गंदी दृष्टि से देखते हैं, कि जो आतताई हैं, जो आतंकवादी हैं। तो अरे सीनवा में भोंक के तू लैला परनवा हम नमनवा करीला, कि तोहरे हथवा बाटे वतनवा हम नमनवा करीला। इसकी आखिरी लाइन है जो कि बहुत सुंदर है। लाल बाल पाल के तू शीशवा झुकाईला, लाल बाल पाल के तू शीशवा झुकाईला। राणा शिवा लक्ष्मी बाई के मनाईला। राष्ट्रपिता गांधी जी के कैला पूजनवा हम नमनवा करीला, हम नमनवा करीला। प्रभास करें गुण गनवा हम नमनवा करीला, कि तोहरे हथवा बाटे वतनवा हम नमनवा करीला। आप आज हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातचीत हम लोगों की हुई संगीत को लेकर के और कलाओं को लेकर के और स्थानीयता के स्तर पे। बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए, और इस चीज़ का जो हम कई दिन से इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहां मैं अपनी बात रख सकूं, इस चीज़ के लिए मैं खोज खबर और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हमारे दर्शकों से खास अपील है, जो युवा हैं वो नशे की तरफ न जाएं। हमारा युवा नशे की तरफ झुक रहा है, जिससे कि हमारा जो आने वाली पीढ़ियां हैं कि जो बर्बाद हो रही हैं। और हमारा युवा अगर नशा मुक्त रहेगा तो नशा नाश करता है, और नशा मुक्त अगर युवा रहेगा तो वो शान युक्त रहेगा।
ये हमारी सबसे खास अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।